भक्तमाल गाथा, ये 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 भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। भजन से मन में कुछ तो करो विधाता। अभी तो सोच रहा हूँ कि मुझे भागे पर इतना स्नेह बरसाने वाले आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? अरे इस बालक को हमने समाज से बहिष्कृत कर रखा है। ये बालक मानव नहीं दानव है। इससे संबंध रखने वाले का विनाश हो जाता है। सर्वप्रथम यह बालक न दानव है न अशुभ है। यह बालक तो परम सौभाग्यशाली है। इसकी ख्याति स्वर्ग लोक में भी है। आप सब मेरे अपने हैं। इस गांव के सब लोग मेरे काका काकी हैं। कितने महापापी है, जिस प्यार और ममता के तुम अधिकारी थे, हम सब ने तुमको उसी से वंचित कर दिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भाव। तो इस बालक के पंच संस्कार का आयोजन करना है गुरुदेव। उचित कहा तुमने। तापः पुण्रः यथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः, अर्थात पंच संस्कार। इसे पूर्ण करने के उपरांत ही मनुष्य वैष्णव बन जाता है। जी गुरुदेव, गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी तो ये आवश्यक है। सत्य कहा तुमने। ये पंच संस्कार क्या होता है? पुत्र, पंच संस्कार एक क्रिया विधि है जिसको पूर्ण करने के उपरांत मनुष्य वैष्णव बन जाता है। जीवात्मा को अपने सत्य स्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। किंतु ये क्यों किया जाता है? पुत्र, प्रत्येक जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य इस संसार मंडल को छोड़कर वैकुंठ लोक में जाना है। श्री हरि नारायण की नित्य सेवा में संलग्न करना है। पंच संस्कार इसी यात्रा का आरंभ है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए आचार्य और गुरु की आवश्यकता होती है। तभी शिष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शिष्य, ये कौन होता है? पुत्र, शिष्य वह होता है जो सीखता है। गुरु वह होता है जो सिखाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई गुरु अवश्य होता है, जो कोई ऐसा गुण, कोई सीख दे जाता है जो जीवन भर हमारे काम आता है। परंतु यह संभव तब होता है
जब गुरु को अपने शिष्य में प्रतिभा और समर्पण दोनों दिखाई देते हैं। तो फिर मेरा गुरु कौन है और मैं किसका शिष्य हूं? पुत्र, यह तो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है जो बन जाता है। जिसे हम चुनते हैं उसके साथ समर्पण की भावना के साथ संबंध को बुनते हैं। यदि गुरु द्रोण नहीं होते तो अर्जुन कभी महान योद्धा नहीं बनते। यदि चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त कभी इतने बड़े विजेता नहीं बनते। पुत्र, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान करूंगा। आज से तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा आरंभ होगी। दीक्षा प्रारंभ करने के पूर्व तुम्हें शुद्ध सात्विक बनने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए तुम्हारे पंच संस्कार किए जाएंगे। परंतु पंच संस्कार प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम तुम्हें जाकर स्नान करना होगा। तुम जाकर स्नान कराओ। भार्गव, पंच संस्कार का आयोजन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ अनुज। पुत्र, विधि के सम्मुख स्थान ग्रहण करो। अब तुम्हारा ताप संस्कार होगा। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम यशस्वी कल्याण।
जिस प्रकार तुमने ताप संस्कार के ताप और इसकी पीड़ा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सहन किया, वो तुम्हारी विद्या प्राप्ति के प्रति आकांक्षा और आत्मबल को प्रकट करता है। ताप शरीर को शुद्ध करता है और शुद्ध शरीर से ही ईश्वर के चरणों की प्राप्ति होती है। प्रथम संस्कार संपन्न हुआ। भार्गव, द्वितीय संस्कार का क्रियान्वयन आरंभ किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। यह दोनों उजली रेखाएं जीवात्मा और परमात्मा को दर्शाती हैं। मध्य की लाल रेखा मोह माया का प्रतीक है। वैष्णव रूपी जीवात्मा जब मोह माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह ईश्वर के चरणों को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर स्वयं परमात्मा बन जाती है। भार्गव जी गुरुदेव। अब तृतीय संस्कार में मंत्रोपदेश करेंगे। हम सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और पुत्र, उस गायत्री मंत्र को श्रवण करके तुम्हें उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अद्भुत, अद्वितीय। इस बालक ने गायत्री मंत्र को बिल्कुल स्पष्ट उच्चारित किया है। इस आयु के बालक से यह संभव नहीं है। ये बालक बहुत ही होनहार है। भार्गव, यह बालक अद्भुत क्षमता और विलक्षण प्रतिभा से परिपूर्ण है। यह मेरे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक होगा। अब तुम्हारा चतुर्थ संस्कार होगा। तुम्हारा नामकरण होगा। नामकरण? हाँ पुत्र, अब तुम्हारा नाम रखा जाएगा। परंतु मेरा नाम तो राम बोला है। मेरी माँ कहती थी कि जब मैंने जन्म लिया था, मेरे मुख से पहला शब्द राम निकला था। इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम राम बोला रख दिया। आश्चर्य, तुमने मानव नहीं, राम भक्त के रूप में जन्म लिया है। इस संसार में प्रभु राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तुम्हें ही करना होगा। राम बोला तुम्हारा जैविक नाम है पुत्र। आज से तुम वैष्णव हो, इसलिए तुम्हारा दास्य नामकरण होगा। आज से यह संसार तुम्हें तुलसीदास के नाम से जानेगा। तुलसीदास? हाँ पुत्र, तुलसीदास। जिस तरह भगवान की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी रहती है, जिस प्रकार सालिग्राम भगवान के पास
सदा तुलसी रहती है, उसी प्रकार तुम बचपन से ईश्वर के समीप रहते आए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास है। तुलसीदास बड़ा ही प्यारा और ओजस्वी नाम है। अब अंतिम और शेष संस्कार अर्थात याज्ञ संस्कार देव पूजन का क्रियान्वयन करो। पंचकर्म संस्कार भी करी लीन हो परिपूर्ण, आज शिष्य के रूप में ज्ञान मिला है गूढ़, नामकरण भी हो गया, बन गए तुलसीदास, भक्त को अब भगवान से है दर्शन किया। स्वामी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि रामबोला की नीति ने एकाएक करवट बदल दी। कल तक जो बालक अनाथ और अबोध था, वह एकाएक वैष्णव तुलसीदास बन गया है। हाँ गौरा, अब उसका भाग्योदय हो चुका है। अब वो अनाथ नहीं है, और एक गुरु से अच्छा संरक्षक और कौन हो सकता है। परंतु प्रभु, उसका बचपन तो अत्यंत अभाव में बीता है। माता पिता का स्नेह भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। 7 वर्षों के उपरांत उसे गुरु के रूप में अभिभावक की प्राप्ति हुई है, परंतु आपने फिर से उससे उसका बालपन छीन के वैष्णव बना दिया। अभी तो रामबोला की किशोर अवस्था भी शुरू नहीं हुई। अभी उसकी अवस्था शिक्षा ग्रहण के साथ साथ बाल रमण की भी है। माता का चित्त तो माता का ही रहेगा। आप भूल गई, आपने ही तो उस पर माता का स्नेह बरसाया था, और आज उसने कितनी सुंदरता के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है। अर्थात नियति जिस कार्य को इस बालक से साधना चाहती है, इस बालक ने अपने सामर्थ्य से अपने चुनाव को सही सिद्ध किया है। किंतु प्रभु, उसका बालपन और वात्सल्य जिसका वो पात्र है, उसे अब वो कभी प्राप्त नहीं होगा। एक माता के दृष्टिकोण से आपका प्रश्न उचित है देवी, परंतु यदि साध्य ही बहुत बड़ा हो तो उसे साधने के लिए साधक की पूरी आयु भी छोटी पड़ जाती है। इस बालक के हाथों ऐसा कौन सा कार्य होना है जो बार बार इसे त्याग ही करना पड़ रहा है? यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है देवी, परंतु यदि कोई विशेष प्रयोजन हो तो साधक अपनी आयु से 2 कदम आगे चलने का प्रयास करता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। संसार में महान वही बनते हैं जो सुख का त्याग कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। शेष तो सामान्य मनुष्य बनकर ही रह जाते हैं। किंतु इस बालक का भाग्य तो सामान्य मानव जैसा नहीं है। जिसका जन्म ही महान कार्य करने के लिए हुआ हो, उसका भाग्य सामान्य कैसे हो सकता है गौरा? पुत्र रामबोला को महान बनते हुए तो मैं भी देखना चाहती हूँ। तो देखती जाओ देवी, किंतु तनिक धैर्य रखकर।
पुत्र तुलसी, यह हनुमंत टीला का वह आश्रम है जहां भार्गव ने हमारे रहने की अच्छी व्यवस्था की है। यह आश्रम ही अब तुम्हारा निवास स्थान और गुरुकुल है। कल से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। आने वाला कल तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाएगा। जाओ पुत्र, अब विश्राम करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ। पुत्र, मैंने तुम्हें विश्राम के लिए कहा था। गुरुदेव, आप भी तो थक गए होंगे। आप मेरे लिए चित्रकूट से हरिपुर आए, तत्पश्चात हरिपुर से अयोध्या आप अनवरत चलते रहे। आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। गुरु की सेवा करना एक शिष्य का धर्म होता है। तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी और सरल हृदय और गुरु की पीड़ा का अनुभव करने वाला शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। एक दिन तुम अवश्य महान बनोगे और संसार में तुम्हें मेरे शिष्य के रूप में नहीं, अपितु मुझे तुम्हारे गुरु के रूप में संबोधित करेगा। मेरी पहचान तुमसे ही होगी। पुत्र, अब मुझे निद्रा आ जाएगी। अब तुम भी जाकर विश्राम करो। जाओ पुत्र। जी गुरुदेव। सुखी रहो। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आज के एपिसोड के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं कहने जा रहा हूँ भक्तमाल गाथा धारावाहिक के समय को लेकर के। भक्तों की, हमारे दर्शकों की मांग आ रही है कि 1 घंटा प्रतिदिन हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमने जो ये भक्तमाल धारावाहिक बनाया, ये हर प्रकार के लोगों के लिए है। केवल भावुक लोगों के लिए नहीं, जो भावुक नहीं है उनके लिए भी हमने बनाया है। आप तो ऐसे दीवाने हैं जो देख रहे हैं इस समय। 2 घंटे भी हम प्रतिदिन दिखाएं तब भी आप 2 घंटे देख लेंगे, क्योंकि आप दीवाने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें धार्मिक आस्था ज़्यादा नहीं है। वो छोटे छोटे एपिसोड तो देख लेंगे, प्रतिदिन वो 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाएंगे। वो वंचित रह जाएंगे। जिनमें भावना बहुत कम है धर्म को लेकर के, वो वंचित हो जाएंगे। और हमने देखा है, समाज को पढ़ा, हमने दर्शकों को पढ़ा है। 30 सेकंड का एक क्लिप नाभाजी का डाला, उसको इस समय 51 लाख लोगों ने देख लिया है यूट्यूब चैनल पर। लेकिन ये आधे घंटे का, ये अभी पहला एपिसोड केवल लगभग 3 लाख लोगों ने देखा। और छोटा जो 30 सेकंड का डाला, उसको 51 लाख लोगों ने देख लिया। जितना छोटा डालेंगे उतने हमारे दर्शक बढ़ेंगे, क्योंकि जिनकी आस्था धर्म के प्रति बहुत कम है, वो 1 घंटा समय नहीं दे सकते प्रतिदिन, और वो वंचित रह जाएंगे। हमको उनका भी ध्यान है, और ये कम नहीं है, इतना ही होता है सब जगह। 22 मिनट का होता है, कभी कभी 23 मिनट का, कोई 21 मिनट का। बाकी टीवी पे जो
आम सीरियल आते हैं वो 5 मिनट दिखा करके फिर 2-1.5 मिनट की ऐड दिखाते हैं, फिर 5 मिनट सीरियल दिखाएंगे, फिर 1.5-2 मिनट की ऐड दिखाएंगे। इस प्रकार उनका भी 22-21 मिनट का होता है, उसको ऐड दे दे के बीच में आधा घंटा कर देते हैं। लेकिन हम बीच में बिल्कुल भी ऐड नहीं दे रहे हैं। जब प्रारंभ हो गया अब लगातार चलेगा, बीच में कोई भी ऐड नहीं आ रही है, शुद्ध दिखा रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं 22 मिनट, इसलिए आपको लगता है एकदम समाप्त भी हो गया। लेकिन टीवी में जो प्रोग्राम आते हैं वो बीच बीच में ऐड डालते हैं तो आपको लगता है कि लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं। उनका भी 22 मिनट का है, हमारा भी 22 मिनट का है। कल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल गया था, लेकिन आपने देखा होगा कल 30 मिनट का नहीं था, कल 37 मिनट दिखाया क्योंकि मैं ज्यादा बोला। और दूसरी बात, मैं ये शंका आपकी समाधान करना चाहूंगा, मैं आऊं चाहे ना आऊं, ये 22 या 23 मिनट का ही प्रतिदिन चलेगा, चाहे मैं आऊं ना आऊं। मेरे नए आने से समय नहीं बढ़ेगा और मेरे आने से एपिसोड कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा 22 या 23 मिनट का। और 111 एपिसोड तैयार करके उसका अलग अलग भाग करके सब हमने रखे सुरक्षित, और ये बड़े चैनल पे देना था, इसलिए 22 मिनट का होता है क्योंकि उनको 8 मिनट की ऐड देनी होती है बीच बीच में, और उस ऐड से जो पैसा बनता है उससे सीरियल बनता है। लेकिन हम ऐड नहीं दे रहे हैं बीच में और हमारा पास कोई इसकी आमदनी नहीं हो रही है, और प्रति एपिसोड हमारा 7 लाख रुपया खर्च हो रहा है। एक एपिसोड में हमारा 7 लाख खर्च हो रहा है। यदि 1 घंटे का देंगे तो 14 लाख है, एक दिन में हमारा खर्च हो रहा है। हाँ, आप हमारा साथ दें, हम 1 घंटे का भी दे सकते हैं, लेकिन वो सब तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि जिनका इतना ऊंचा भाव नहीं, जो धर्म से इतने अधिक जुड़े नहीं, वो प्रतिदिन 1 घंटा धर्म को नहीं दे सकते हो। इसलिए हमने कम रखा समय, जिससे कि वो देख लें। जितना छोटा क्लिप होगा उतने उसके दर्शक बढ़ जाते हैं। और आप देखना यूट्यूब चैनल स्वामी करुणदास जी, देखो उसमें जितना छोटा क्लिप होगा उसके व्यूज उतने ज़्यादा होंगे, तो लोग ज़्यादा देखते हैं। मैंने उदाहरण दिया, 51 लाख देख चुके जो हमने पहले दिन डाला था, क्योंकि वो 30 सेकंड का है और ये आधे घंटे का, इसको कम देख रहे हैं। और इससे भी छोटा बनाएंगे तो और दर्शक बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग इतने भावुक हैं, इतने दीवान हैं सीरियल के, भगवान के, आप लोगों को तो हम 10 घंटे का भी डाल देंगे ना, तब भी आप रोटी पानी छोड़ के पहले उसको 10 घंटे देखेंगे, क्योंकि आपकी दीवानगी में देख रहा हूँ और बड़ी मुझको प्रसन्नता हो रही है। आप कितने व्याकुल हैं कि हम और देखें, जल्दी देखें, जल्दी देखें। तो इसलिए मुझको आज ये बात बतानी थी। मैं आऊँ चाहे ना आऊँ, ये सीरियल प्रतिदिन 22, 23, 21 मिनट का रहेगा, जो इसके विभाग हम पहले से टीवी में देने के लिए कर चुके हैं। और टीवी में यदि ये आता तो वही होता, 5 मिनट सीरियल आता, फिर 2 मिनट की ऐड, फिर 5 मिनट सीरियल आता, 2 मिनट की ऐड, बीच में भाव की धारा कट जाती। लेकिन हमने निर्णय लिया कि हम यूट्यूब पे चला रहे हैं तो यहाँ पर बीच में कोई ऐड नहीं आएगी, लगातार चले। तो लगातार देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि बस 5 मिनट में समाप्त हो गया। यही तो विशेषता है इसका। मतलब आपको ये पसंद आ रहा है, समय जाता नहीं, लागा ही बारह, पता नहीं चलता कब समय बीत गया। तो आप दूसरे चैनल पे देख सकते हैं जाकर के, दूसरे सीरियल वही 22, 23, 21, और कोई को तो देखा मैंने 20 मिनट का होता है। हमने सब जगह सर्च किया, सब देखा, तब ये निर्णय लिया। यदि हम 1 घंटे का देंगे तो दर्शक कम हो जाएंगे। इसलिए हम जो करें सनातन धर्म के प्रचार के लिए, इतना हम खर्च करें। प्रत्येक दिन 7 लाख हमारा खर्च हो रहा है आप तक पहुंचाने के लिए, और इसमें कुछ भी हमारी आमदनी नहीं है। हाँ, बड़े पुरुष में टीवी में देते तो वहाँ ऐड आती, हर 5 मिनट के बाद एक ऐड, उसका लाख रुपए मिलता। लेकिन हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध परस रहे हैं। ये मुझको आज कहना था। अब आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आनंद आ रहा है। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझो घर के जैसा खाना है।